गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +1 यूनिट फर्स्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी रिवीजन कराएं। जिन बच्चों ने ये नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो के अंदर देख के साथ साथ वो भी कर लें। सबसे पहला टॉपिक आता है कि साइंस क्या होती है। यूनिट फर्स्ट ये यहाँ से स्टार्ट है, साइंस से। उससे पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, वो बाद में समझाएंगे। The knowledge which gained by human being through observation, experiment and calculation are called science. साइंस का मतलब ये होता है कि कोई भी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, कैलकुलेशन के आधार पे, वही क्या है, साइंस है। साइंस वर्ड्स इज लैटिन वर्ड। साइंस एक लैटिन परिभाषा का शब्द है। इट मीन्स साइंटिया, इसका मतलब होता है साइंटिया। साइंटिया का मतलब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना, किसी चीज के बारे में जानना। तो टू नो अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस। बेसिकली पार्ट है साइंस के। फर्स्ट आता है फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना आर कॉल्ड फिजिक्स। इसका मतलब ये है कि साइंस की वो शाखा जिसके अंदर हम प्राकृतिक और प्रकृति से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स साइंस की वो शाखा है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने नेचर के बारे में, प्रकृति के अंदर चीज़ें हैं उनके बारे में, लिक्विड के बारे में, ठीक है, एंट्रोपी, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, इंजन, लिविंग थिंग्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग, हीट इंजन्स के बारे में, इस प्रकार की चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी हम करेंगे। केमिस्ट्री साइंस की सेकंड जो मेन बेसिक पार्ट है वो क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साल्ट्स इन लेबोरेटरी, साल्ट वगैरह हैं लैब के अंदर, वो सारी चीज़ हम पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी बायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मेनली अपना जो टॉपिक है वो फिजिक्स है। द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द साइंस। वैज्ञानिक तौर तरीके के हिसाब से हम साइंस को किस प्रकार से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन टू कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं उन एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, फिर उनके ऊपर हम कारण देखते हैं क्वांटिटेटिव हिसाब से और क्वालिटेटिव के हिसाब से। फिर हम उनके ऊपर मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं, और उन सभी कैलकुलेशन के आधार पर हम उनको वेरीफाई करते हैं और फिर वो मेथड बनाते हैं साइंस पढ़ने के। अगला था स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्या स्कोप्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्कोप। दो प्रकार के स्कोप होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स अप टू 1900 ईयर्स और मैक्रोस्कोपी फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है 1900 ईयर्स पहले की फिजिक्स है और मैक्रोस्कोपी फिजिक्स के नाम से जानी जाती थी। और सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स, ये 1900 के बाद की फिजिक्स होती है, इसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल पार्ट एंड गैलेक्सी और दोज थिंग्स विच आर सीन अवर नेक्ड आई। जो हमारी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम टेरेस्ट्रियल, भूमि पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, गैलेक्सी है जो हमारी आँखों से हमें क्लियर दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, सन है, एक्सेट्रा। अर्थ के ऊपर रहने वाली चीज़ें सन के बारे में दिखाई दे रहा है हमारी नेक्ड आई से, उसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स का स्कोप है, कौन कौन से स्कोप्स हम पढ़ते हैं। पहले की फिजिक्स क्या थी, अब की फिजिक्स क्या है। अब सेकंड आता माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल क्वांटिटी जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती, तो स्मॉल लेवल के ऊपर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल स्केल और दो थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और नेक्ड आई, एटम, न्यूक्लियस इसके एग्जाम्पल्स है। इसका मतलब ये है कि साइंस की वो शाखा जिसके अंदर हम स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, छोटे लेवल के ऊपर, जैसे कि माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं
दही के अंदर जो जितने भी जीवाणु हैं, प्याज की झिल्ली देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ऐसे ही एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर। इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं बारीक तरीके से, जो हमारी नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते, वो माइक्रोस्कोपी फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है कि फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहले की फिजिक्स क्या है, अब की फिजिक्स क्या है, उसमें फिजिक्स के अंदर क्या पार्ट्स हैं, मतलब मेन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दी क्लासिकल फिजिक्स, 4 प्रकार की फिजिक्स हैं मेनली। वे स्कोप थे, ये फिजिक्स के पार्ट हैं जो हम स्टडी करेंगे 1-2 के अंदर। तो पहली यूनिट के अंदर बेसिकली ये चीज़ें हैं कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस। तो इनको बेसिकली आपको रीड करना है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, 4 प्रकार की फिजिक्स हैं। फर्स्ट आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और डायनामिक्स होता है मोशन। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो फिजिक्स की वो शाखा जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, चार्ज मोशन के अंदर है, रेस्ट के अंदर है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कूलॉम्स लॉ, फैराडे लॉ, ये सारी चीज़ें जो हैं +2 क्लास के अंदर आती हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज का है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट होता है, डायनामिक्स मोशन होता है। तो इलेक्ट्रो डायनामिक्स के अंदर जो चीज़ मोशन के अंदर होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ते हुए पक्षी, चलती हुई रेलगाड़ियाँ, दौड़ता हुआ आदमी, बहता हुआ पानी, ये सारे मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है। और चार्ज की वजह से कोई फोर्स लगता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। उन फोर्स के बारे में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर चलता है, ये सारी स्टडी हम करने वाले हैं। उसके बाद आता है सेकंड टाइप मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब भी मोशन होता है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। तो ये फिजिक्स की वो शाखा जिसके अंदर हम मोशन के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर जब बहता हुआ पानी होता है, डायनमो के ऊपर गिराया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वेव्स, बहती हुई वेव्स आप देख सकते हैं, समुंदर की लहरें, रॉकेट, पॉपुलेशन, ये आप उड़ती हुई हवाई जहाज, रॉकेट आप देख सकते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे +1 क्लास के अंदर। तो थर्ड पार्ट आता है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। थर्मो मीन्स होता है हीट, मतलब हीट के बारे में जो स्टडी करते हैं हम फिजिक्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंजन, ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टेम्परेचर के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि हम बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजरमेंट करते हैं, और डेली हम देखते हैं मौसम विभाग के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर आज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा, 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा। ऐसे ही एंथैल्पी, एंट्रोपी हमारे टॉपिक्स हैं। इंजन है, हीट इंजन्स, ठीक है, वो किस प्रकार काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या होती हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें हमारी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आती हैं, जो +1 क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ये ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो शाखा होती है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, रेज के बारे में स्टडी करते हैं, लेंस के बारे में स्टडी करते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मिरर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये +2 क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब आता है फिजिक्स रिलेशन टू अदर साइंस। फिजिक्स किन किन के साथ रिलेटेड रहती है, तो फिजिक्स इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। कैसे, इन फिजिक्स वी आर स्टडी एटम्स, न्यूक्लियर diffraction, molecules, atomic number, etc. These are also part of chemistry. So physics are related in chemistry. देखो फिजिक्स के अंदर हम एटम के बारे में 8th यूनिट आएगी +2 के अंदर, एटम एंड न्यूक्लियाई। तो उस समय के अंदर हम एटम के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन आएगी +2 क्लास के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर्स आएंगे। ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर भी आती हैं और ये सारा पार्ट केमिस्ट्री का है। तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में रिलेटेड टर्म्स होती हैं। फिजिक्स आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस। बायो के साथ भी फिजिक्स रिलेटेड होती है। कैसे, those instruments which are developed in physics like
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दे आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल साइंस। देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स के अंदर डेवलप किए गए हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप, जो दूर दराज की वस्तुएं हम देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म जीवों का देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइंस का ही पार्ट है, इसलिए फिजिक्स और बायोलॉजी आपस में रिलेटेड टर्म्स होती हैं। फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स से भी क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो मैथमेटिकल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिजिक्स, मैथमेटिकल का बड़ा रोल होता है फिजिक्स के अंदर। विदाउट मैथमेटिक डेरिवेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन डू नॉट सोल्व इन फिजिक्स। देखो जितने भी डेरिवेशंस आएंगे, जैसे कि किसी चीज़ का प्रूफ करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ही प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकाल के दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे निकाल के दिखाना है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले लगते हैं और मैथमेटिकल फॉर्मूले हमने मैथ से लेने पड़ते हैं फिजिक्स के अंदर, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स होती हैं। तो बच्चों ये रिवीजन आपको करना है। जिन बच्चों ने नोट्स पहले नेट के नहीं बनाए हैं तो वीडियो में देख के आप बनाएं ही, नहीं तो ये कहेंगे मेरे को पर्सनली कोई बच्चों ने नहीं लिख रखे हैं तो मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज सेंड करके कोई भी डाउट है वो अपनी सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।